बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होंगे, तो इसके लिए मैं टाइम लाइन दे दूंगा। आप यहाँ जो सेकेंड आगे चल रहे हैं इसके सामने अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आएंगे, तो जो सवाल आप देखना चाहते हो वहाँ क्लिक करेंगे तो वीडियो वहाँ से स्टार्ट होंगे यकीनन, तो वो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो करेक्ट है, जो दुरुस्त है, उसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए बी या सी या डी के लिए आपने सर्कल यूज कर देनी है। ठीक, तो पार्ट 1 है, विच इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रा जो कि हम सीख कर आए हैं, इक्वेशन का मतलब बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो और साथ साथ एक्स वाई जो वेरिएबल है ना, अगर वो भी हो तो उसे कहा जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 + 2 7 = 7, सिर्फ नंबर्स दिया हुआ है ना, तो ये सिर्फ इक्वेशन होंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं होंगे। अलजेब्रिक के लिए यकीनन वेरिएबल बी प्लस और माइनस ज़रा तकसीम की फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके वो अलजेब्रिक इक्वेशन होंगे। ठीक, तो पहला है 3x = 8, तो ये इक्वेशन भी है, बीच में इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे x वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब पहला वाला ही अलजेब्रिक इक्वेशन होंगे। इसके साथ साथ ये इक्वेशन नहीं होंगे, इक्वल टू नहीं है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर है, तो यकीनी बात है इक्वल नहीं है, ये दोनों समझ गए। इसके बाद 2 है, प्रोडक्ट ऑफ y एंड 6 इज 60। तो उन्होंने क्या कहा है, प्रोडक्ट यानी ज़रब y और 6 का प्रोडक्ट, तो 6 और y इस तरह से लिखेंगे, 6 ज़रब y करके, और इज हो तो इक्वल टू 60 होंगे। तो व्हाट इज y की वैल्यू क्या होंगे, तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे, तो 6 10 7, तो 10 कहाँ पे है, ये आपके पास आंसर है, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। इसके बाद 3 है, इन अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं हम सीख कर आए हैं, अगर पावर में 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब भी यही होते हैं, पावर जो ऊपर होना, उसके लिए मैथमेटिकली हम डिग्री का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो उसका जो डिग्री है लीनियर इक्वेशन में वो क्या होना चाहिए, तो वो हमेशा 1 ही होते हैं। एक्स वाई करके हमने देखा था, x + y करके, तो पावर में 1 थे, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो आपको नज़र आ रहे थे 1। तो ये जो 1 अगर होना तो उसे लीनियर कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, x का स्क्वायर, जैसे कि x का स्क्वायर y स्क्वायर इस तरह की हो, पावर में 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहा जाता है। 3 हो तो क्यूबिक कहा जाता है, ये हम आगे सीखेंगे मज़ीद। तो ये आपने याद रखना है, 1 आपने ये इंतखाब कर देनी है। ठीक, इसके बाद 4 है, 4x + 7 इज, तो ये 4x + 7 उन्होंने दिया हुआ है, ये क्या है, क्या ये इक्वेशन है, तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वेशन भी नहीं होंगे। एक्सप्रेशन है, तो यकीनी बात है एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ जो आप लिख रहे हो, बता रहे हो, तो वो एक्सप्रेशन ही होते हैं ना, तो ये एक एक्सप्रेशन है। 4x + 7 पोलिनोमियल भी है जो कि उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन ही है, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ट्रू सेंटेंस, ट्रू सेंटेंस के लिए यकीनी बात है दोनों साइड बराबर हो या गलत हो तो ये सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं, तो ये भी नहीं होंगे, तो एन एक्सप्रेशन ही होंगे, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। 5 है, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना। अगर आप लीनियर की बात करें तो उसमें एक्स आपने देखा था, वाई देखा था, है ना, तो उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज हमने निकाला था, तो ये जो एक्स और वाई के लिए जो स्पेसिफिक मैथमेटिकल जो नाम है वो क्या है, ये हम सीख कर आए हैं। तो कांस्टेंट सिर्फ नंबर में ही था, जैसे कि +5 हो तो ये कांस्टेंट कहा जाता है। कोफिशिएंट इसके साथ जो नंबर है वो, और इसके साथ नाउन क्वांटिटी जो नाउन हो, जैसे कि 5, तो वो ये नाउन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, या अननाउन वैल्यू या वाई और एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। तो यकीनी बात है जो नहीं पता हो एक्स और वाई की वैल्यू, तो उसको हमने निकालना था, तो अननाउन के लिए आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, इन द इक्वेशन 4y - 1 = 15, तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है 4y - 1 = 15, द वैल्यू ऑफ y, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये उस साइड पे जाके प्लस होंगे तो 16 होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड में आके 4 होंगे, तो 4 × 16, तो 4 आंसर आ रहे हैं जो कि वही लास्ट में दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, अगला करते हैं। तो सवाल है आपके पास, द स्टेटमेंट 3 एडेड टू 6 टाइम ए नंबर, तो 3 ऐड करना मतलब 8 प्लस करना होता है,
3 को आपने प्लस कर देनी है 6 टाइम ए नंबर। तो हमने ए नंबर के लिए लेट करना होता था x, तो 6 टाइम x करेंगे तो 6 टाइम x का मतलब 6x होते हैं। तो इज गिवन गिव्स 9, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 9 इक्वल टू 9 हम लिख सकते हैं। कैन बी रिटन एज, तो इससे आप किस तरह से लिख सकते हैं ये आपने बतानी है। तो यहाँ पे 6x + 3, तो यकीनी बात है आप चाहे 3 + 6x लिखें या 6x + 3 लिखें सेम ही होंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन ही है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, बाकी ये 3 टाइम्स ऑफ x है और एड 6 है, और यहाँ पे 3 टाइम ऑफ x एड 9 लिखा हुआ है और 9 टाइम्स ऑफ x + 3 लिखा हुआ है। तो ये आपने याद रखने हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 9x + 4, तो इसका सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उस साइड पे भेज देंगे तो 7x होंगे, 4 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो 3 - 4 होंगे, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं -1 और 7 होंगे। ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यकीनन आप जानते ही हैं। तो -1 और 7 कहाँ पे है, ये है B, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, इसके बाद अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब x, सिर्फ x ही हो या सिर्फ y ही हो, तो ये वन वेरिएबल को शो कर रहे होते हैं। तो इसमें सिंपल लीनियर इक्वेशन कहाँ पे है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इक्वेशन भी है यकीनन, तो यही होना चाहिए। ठीक, तो इसकी आपने सर्कल लगा देनी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें यकीनी बात है लीनियर तो नहीं है, पावर में 2 है इसलिए, ये भी लीनियर नहीं है, पावर में 3 है इसलिए, समझ गए। तो यही आपका ऑप्शन होना चाहिए, इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। इसके बाद है 10 वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1/2x + y = 7, तो इनमें से एक इसका सॉल्यूशन है, ये उन्होंने कहा है, तो वो कौन सा वाला है ये आपने बतानी है। तो सॉल्यूशन के लिए ये 2 साइड बराबर आना चाहिए था, ये भी हम सीख कर आए हैं। तो आपने बारी बारी इनको पुट करना है। तो 1/2 और x की जगह पे 6 उन्होंने दिया हुआ है, प्लस y की जगह पे 2, तो 2 3 जा और 3 + 2 5 आ रहे हैं, 7 नहीं आ रहा। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद इसको पुट करेंगे तो 1/2 × 2 और +6, तो 2 2 और 1 + 6 7, समझ गए। तो ये वाला जो है ये इसका सही सॉल्यूशन है, तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देने हैं। इसी तरह बाकी ये दोनों भी आप चेक कर सकते हैं, यकीनन बराबर नहीं होंगे। तो इसमें से एक कहा है ना, तो यकीनन यही एक ही आंसर आएंगे। इसके बाद अगला है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए, तो यकीनी बात है 2 वेरिएबल अगर हो, जैसे कि हमने सीखा था x + y = 14, तो ये अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो इसका ग्राफ जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, ये इस तरह से आपने समझना है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन अगर हो तो उसका हमेशा जो ग्राफ है वो सीधा ही बनेंगे। हमने इस पूरे चैप्टर में जो ग्राफ बनाया था वो सीधा इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाया था ना, तो यकीनन आप जानते ही है ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, लाइन सेगमेंट तो हमने बनाया ही नहीं था, तो ये लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन ही आएंगे, इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, इसके बाद अगला है -2 -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो यकीनन आप जानते ही है ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, आपने इसमें पुट करना है, जो इक्वल होंगे यकीनी बात है वही इसका सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -2 और -1/2, 2 × -1/2, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं +2, तो यकीनी बात है ये 2 2 के साथ कैंसिल होंगे, +1 आएंगे, तो +3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप इसमें पुट करेंगे तो -2x की जगह पे पुट करेंगे +4 × -1/2, तो ये 2 2 2 जा तो -2 और यहाँ पे माइनस +2, तो +2 और -2 कैंसिल होकर 0 आपको आंसर दे रहे हैं। तो ये रफ पे आपने करना है इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक, तो ये रफ पे करके फिर आपने जो आंसर दुरुस्त आंसर है उसको आपने सिलेक्ट कर देने हैं, तो ये वाला आपको आंसर मिलेंगे जो कि क्या होंगे, B0 ही आ रहे हैं, समझ गए। बाकी अगर आप चाहो तो ये भी चेक कीजिएगा, ताकि अगर ये गलत किया हो तो बाकी चेक करेंगे तो ये शायद वो भी सही हो सकते हैं, है ना। तो इसके बाद अगला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x = 3 and y = 4, तो हमने ग्राफ में सीखा था कि ये जो 2 पॉइंट मीट कर रहे हैं वो होते हैं इंटरसेक्शन, तो वही यकीनन x एक्सिस के 4 और y एक्सिस के 3 और y एक्सिस के 4, तो ये यकीनन ये जो पॉइंट है ये क्या करेंगे 3 और 5 का इंटरसेक्शन होंगे। ठीक, x एक्सिस के 3 y एक्सिस के, तो ये पहला वाला ही दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देनी है। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सवाल है सोल्व करना है आपने x -8 x की वैल्यू निकालनी है, बाहर लिए आप जानते ही है। तो डिवाइड को पहले हटा देते हैं, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × x -8 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x -3 तो 5x और -8 × 5 = 40 इक्वल टू 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9। तो ये हम डिटेल में करके आए हैं तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो 5x माइनस ये उस साइड पे के -3x होंगे, ये -9 + 40 होंगे तो यकीनन 2x जो आपका आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे कितना आएंगे माइनस प्लस और यकीनन 31 समझ गए। तो x आएंगे आपके पास 31 डिवाइडेड बाय 2 आंसर समझ गए। तो ये चीज़ आपने डिटेल में करना है तो यकीनन यही रखेंगे, पॉइंट में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड, तो सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे लाजमन। तो व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर, तो हमें यहाँ पे ए नंबर नहीं पता तो इसके लिए आपने लेट कर देनी है ए नंबर को ए करके समझ गए। ए नंबर को एक्स ले सकते हैं तो ए यहाँ पे दिया हुआ है तो एक्स ही लीजिएगा, आपकी मर्जी जो आप लेना चाहो ले सकते हैं ठीक। तो ये जो ए नंबर है इसको आपने क्या करना है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर। 5 टाइम्स ए नंबर का मतलब 5 ए होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। तो 5 ए आप लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर। इसके बाद 4 इज सब्ट्रैक्टेड तो 4 माइनस किया है तो माइनस के लिए ये होंगे -4। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद द रिजल्ट बिकम 41, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 41 समझ गए। अब आपने फाइंड द ए नंबर, जो कि ए नंबर हमने एक्स लेट किया था तो इस एक्स को आपने यहाँ पे निकालनी है ठीक। तो एक्स लेट करने के बाद ये इसका निकालना ये यकीनन आप इजीली निकाल सकते हो। तो 41 में से +4 करेंगे तो x = 45 और 5 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे तो 9 तो x आ गए आपके पास 9 आंसर समझ गए। तो ये जो नंबर है ना वो कितना था 9 था, तो ये नंबर = 9 करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है 4 सवाल है आपके पास लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 4 मीटर, तो 4 मीटर इसके ब्रेथ से ज़्यादा है ये उन्होंने कहा है। तो अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो ब्रेथ जो है ना जो भी हो वो नहीं पता हमें, ब्रेथ बाय 4 मीटर यानी जो लेंथ है वो कितना है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है समझ गए। ब्रेथ हमें नहीं पता तो इसके लिए यकीनी बात है ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है इफ एट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो इज 84 मीटर, तो पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास 84 मीटर समझ गए। अब सवाल है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके लिए हम जानते ही है कि जो पेरीमीटर है वो निकालने का जो फार्मूला वो आप यकीनन आपने याद किया हुआ होगा, नहीं तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बाउंड्री को पेरीमीटर कहा जाता है तो ये एक लेंथ 2 लेंथ और 2 ब्रेथ होंगे तो 2L + 2 ब्रेथ, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे L + 2 कॉमन लेंगे L + ब्रेथ आपके पास होंगे पेरीमीटर समझ गए। अब उन्होंने जो दिया हुआ है लेंथ = 4 + b और दूसरी चीज़ ब्रेथ, ये 2 चीज़ें आपके पास गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे आप L के जगह पे 4 + b समझ गए। तो यहाँ आपको पेरीमीटर जो कि उन्होंने 84 दिया हुआ था तो p = 84 पुट करेंगे, L की जगह पे b + 4 पुट करेंगे, करने के बाद सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएंगे ठीक। ब्रेथ जब मिलेंगे तो यकीनी बात है L की भी वैल्यू आपको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपने यहाँ से देख सकते हैं 84 = 2 उन्होंने दिया हुआ था, L की जगह पे b + 4 पुट करेंगे, इसके बाद b उन्होंने b ही लिखा हुआ है, b निकालना है तो b ही रखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 84 इसको सॉल्व करेंगे तो 2b और 2 × 2b + 4, इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो 84 आएंगे। यहाँ पे 2 × इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएंगे। अब आपने b निकालना है तो इस 8 को उस साइड पे लेकर जाते हैं 84 - 8 = 4b। अब आपने क्या करना है 70 और माइनस करेंगे तो 76 और 4 डिवाइड करेंगे तो b जो ब्रेथ आपको मिल रहे हैं 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 9 × 36 तो ये आ रहे हैं आपके पास 19 मीटर समझ गए। जब भी आपको मिल चुके हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे
तो इसके लिए यकीनन आप यहाँ पे लिखेंगे पुट b इक्वल टू 19 इन करके यहाँ पे आप इसमें पुट कर सकते हैं। p की जगह पे 84 और b की जगह पे ये 19 पुट करेंगे, l की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो ये नीचे करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करता हूँ, जगह नहीं है नीचे, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो p की जगह पे 84 और 2 इंटू l की जगह पे उन्होंने, यकीनी बात है l निकालना है हमें अभी, और b हमने निकाला तो 19 आ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होंगे यहाँ से, तो 2 1 2 2 4 और 2 42 और 42 और माइनस 19 करेंगे, प्लस है तो एल आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको अगर आप माइनस करेंगे ना तो यहाँ 12 और 22 23 आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। तो एल आ गया आपके पास 23 और बी आ गया आपके पास 19। तो यहाँ पे आपने लेंथ इक्वल टू 23, ब्रेथ इक्वल टू 19 मीटर करके लिखना है, ठीक। अगला करते हैं। तो सवाल है आपके पास 5 ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने ग्राफ बनानी है, ठीक। तो यकीनन हमें यहाँ पे x की वैल्यू आपने खुद लेनी है अपनी मर्जी से और y की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक। तो यहाँ कौन सा नंबर्स आप यूज़ करेंगे जिसके y की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स आए। तो इसके लिए यकीनन अगर आप 0 पुट करेंगे तो -8 आएंगे, 4 1 4 2 मतलब इंटीजर्स आ रहे हैं। तो आपने पुट क्या करना है, इसकी जगह पे आपने 0 पुट कर देनी है। तो y आपको मिलेंगे यकीनन 5 इंटू 0, तो 0 -8 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 यकीनन -2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है 0 और -2, समझ गए। इसके बाद यकीनी बात है अगला वाला जो नंबर है वो आप 1 भी ले सकते हैं, तो पॉइंट में आएंगे, बजाय इसकी कि वह आप 1 ले लें। 4 अगर आप लेंगे तो 5 चूँकि 20 में से 8 निकालेंगे 12 4 का डिविजिबल है। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू इंटीजर्स में मिलेंगे। जब आपको इंटीजर्स में मिलेंगे तो ग्राफ इजीली आप बना सकते हैं, ठीक। तो x की जगह पे आप 4 पुट कीजिएगा, तो 4 पुट करेंगे, 5 के 20 में से 8 निकालेंगे तो 12 डिवाइड बाई 4 तो 4 या 12, तो इसका मतलब 4 पे ये आएंगे 3, समझ गए। तो बाकी आप खुद देख कर बता सकते हैं। अगला वाला 8 पुट करना है, ठीक। तो 8 5 40 में से 8 निकालेंगे तो 32 और 4 8 32 होंगे, तो ये अगला वाले नंबर 8 ही होंगे। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो आप 12 लेंगे, फिर 16 लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ग्राफ इजीली मिल जाएंगे। तो यही 3 नंबर से ही आप ग्राफ बना सकते हैं। तो बनाते हैं। x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -2, तो ये पॉइंट आएंगे, पहला पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक। 4 और 3, तो 4 यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे। इसके बाद 8 और 8, तो 8 और 8, तो 8 यहाँ से आएंगे, फिर 8 इन यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है वो आपको मिलेंगे 8 और 8, समझ गए। तो यहाँ से बाकी आप 12 वाला देख सकते हैं और इसके बाद 16 वाला भी आप ले सकते हैं। तो इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो यकीनन आपको ये ग्राफ मिल जाएंगे, समझ गए। तो आपने क्या करना है, इसको रूलर की मदद से यहाँ से यहाँ ड्रा कर देनी है। तो ये जो लाइन आपको मिलेंगे ये कौन सा जो इक्वेशन है उसको शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ना 5x - 4y = 8, ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक। इसको आप आगे इसी तरह से ड्रा कर सकते हैं, तीर यूज़ करेंगे तो ये आगे और इस नीचे भी इसी तरह से बनेंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास ग्राफ। अगला करते हैं पार्ट 2। सवाल है x = y - 4, तो इसमें आप देख सकते हैं y की वैल्यू आप ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, तो इसके लिए यकीनी बात है अगर आप 0 लेंगे तो -4 होंगे, y की जगह पे अगर आप 0 लेंगे तो x आएंगे -4, और इसी तरह अगर आप y की जगह पे 4 लेंगे तो 4 -4 होके 0 आएंगे। तो इस तरह से 4 अगर आप लेंगे y की जगह पे तो x आएंगे आपके पास 0, समझ गए। और इसी तरह से अगर आप 8 लेंगे y की जगह पे तो 8 - 4 आएंगे, तो ये भी 4 आ रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 8 और यहाँ पे आप लिखेंगे 4, समझ गए। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे -4 लेंगे तो यकीनी बात है x = -4 होके आपके जो रिजल्ट है x की वैल्यू आएंगे वो -8 आएंगे। बाकी अगर आप करना चाहो तो और भी नंबर्स लेके यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, नहीं तो 2-3 नंबर्स काफ़ी होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेंगे x एक्सिस के ऊपर -8 y -4, तो x -8 -4, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो ये होंगे, ठीक।
पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद -4 x एक्सिस और 0, तो ये पॉइंट आना चाहिए, ठीक। इसके बाद 0 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस 4, तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला वाला जो है वो 4 और 8, तो 4 और यकीनन ये वाला पॉइंट होंगे। तो आपने इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देनी है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देनी है। तो आपको जो लाइन आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक। तो इसको आपने ज्वाइन कर देनी है यहाँ से यहाँ, समझ गए। तो ये जो लाइन जो कि शो कर रहे हैं आपके पास x इक्वल टू वाई -4 को, तो इसको आपने अच्छी तरह से ड्रा करके इसको बॉल पेन की मदद से लिखना है, ठीक। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ। अगला करते हैं पार्ट 3। सवाल है आपके पास x + y = 2, y = 2 + x। तो यकीनन ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। जब आप x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो y आएंगे आपके पास 2। जब आप इस x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो y आएंगे आपके पास 3, ठीक। और इसके बाद 2 पुट करेंगे तो 4 आएंगे, ठीक। तो ये बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। ये हो गए आपके पास x और y के नंबर्स। अब आपने इसको ग्राफ पेपर पे शो कर देनी है, तो यकीनन आप इजीली कर सकते हो। इसके ऊपर अगर मैं बताऊं तो ये जो 0x के एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 2, तो ये आएंगे पहला पॉइंट, ठीक। इसके बाद 1 और 3, तो ये आएंगे अगला वाला पॉइंट, ठीक। इसके बाद 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पे आएंगे। तो आपने क्या करना है, इन सबको इस यहाँ से ज्वाइन कर देनी है। तो ये जो लाइन आपको मिलेंगे ये आएंगे आपके पास x + y = 2, समझ गए। तो यकीनन ये आप कर पाएंगे, कीजिएगा, लाइन ड्रा करना है। इसके बाद अगला करते हैं 4। सवाल है आपके पास 2y + x = -4। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो -4 ये उस साइड पे जाके -6 होंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे आप 0 पुट कर सकते हैं। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो y = -0 -4, तो -4/2, तो ये आएंगे -2, समझ गए। तो 0 के लिए ये आ रहे हैं -2y। और इसके बाद 1 आप पुट करेंगे तो डिवाइड में आएंगे, तो इसके लिए आप 2 पुट कीजिएगा। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे, y आएंगे आपके पास -2 -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहे हैं -6/2, तो -3 यहाँ पे आप लिखेंगे -3। इसके बाद 4 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं -4 -4, तो ये तरतीब से कीजिएगा। तो -8/2 2 4 द 8 -4, समझ गए। तो यहाँ 4 के जो y वैल्यू है वो आ रहे हैं -4, समझ गए। बाकी आप सोल्व करेंगे तो 2 4 2 0 2 4, अगला वाला 6 पुट करेंगे तो -5 आएंगे। अगला वाला 8 पुट करेंगे तो 2 3 4 5 आए हैं तो -6 आएंगे, है ना। तो ये आ गए आपके पास x और y की वैल्यूज। अब आपने ग्राफ बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x 0 और y -2, तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे पहला। इसके बाद 2 और -3, तो यकीनी बात है 2 और -3 यहाँ से आपको ये पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाद -4, तो 4 और -4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाद 6 और यहाँ पे -5, तो ये आपको पॉइंट मिलेंगे। अब आपने इन सबको ज्वाइन कर देनी है, तो यकीनन ये लाइन आपको मिलेंगे 2y + x = -4, समझ गए। तो ये लाइन आपने इस तरह से यहाँ पे ड्रा कर देनी है। तो यकीनन ये जो नंबर्स है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, माइनस वाला पुट भी कर सकते हैं, प्लस वाला भी पुट कर सकते हैं, पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। लाइन तो वही मिलेंगे आपको, लेकिन आपका जो सॉल्यूशन है ना वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होंगे। पॉइंट यूज़ करेंगे तो डिवाइड में आएंगे, डिवाइड करना और तो यकीनन लंबा प्रोसेस होंगे, ठीक। मसला नहीं है, आंसर वही लाइन ही आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है आपके पास 6, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दोबारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी x और y दोनों की वैल्यूज आपने निकालनी है, समझ गए। इसके बाद उन्होंने बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एलिमिनेशन से भी आपने करना है इसको और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक। तो एलिमिनेशन मेथड में यकीनन आप जानते ही है कि आपने x और y में से दोनों में से एक को आपने एलिमिनेट कर देनी है, समझ गए। तो इसके लिए नाम देंगे 1 और इसके लिए नाम देंगे 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ यकीनी बात है 2 है, यहाँ 8 है। तो इसके लिए या आप इसको 8 कीजिएगा या आप इसको 6 कीजिएगा, तो जो इजी हो वो कीजिएगा। यकीनन इसको अगर आप
2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ सकते हैं, x यहाँ से एलिमिनेट होकर y की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो पहला काम आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है किसको, इक्वेशन नंबर 2 को बाय 3 टू 6 होंगे तो बाय 2 कर देते हैं। ठीक, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3x माइनस 8y इक्वल टू 2 इंटू 1 होंगे। अब आप 3 टू 6x और 8 टू 16y इक्वल टू 2 1 2, ये जो तीसरा जो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं ये और 1, इन दोनों को आपने क्या करना है, ये दोनों सेम है तो यकीनी बात है सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जब ये कैंसिल करना होना तो आप माइनस कर देंगे। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, तो ये आप लिख सकते हो इक्वेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फ्रॉम 2 करके आप लिखेंगे तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 6x माइनस 16y इक्वल टू 2। अब आपने माइनस कर देनी है तो सारा जो साइन है वो चेंज होंगे सारे, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस 2 प्लस 16 तो प्लस 18 आ रहे हैं, 18y 11 में से यकीनी बात है 9 होंगे तो y आ रहे हैं, सॉरी प्लस 9 आना चाहिए। ठीक, बड़े वाले के साथ प्लस है तो 9 और 18 आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं y आपको मिल रहे हैं 1 और 2, समझ गए। तो ये आ चुके हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 और 2 आ चुके हैं। तो इसको अगर आप चाहो तो इसमें पुट करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल होगी, आपको x की वैल्यू इजीली मिल जाएंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 और 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको तो पुट करेंगे किस में, 1 में, तो 6x प्लस 2 इंटू 1 और 2 आएंगे इक्वल टू 11, ये 2 इसके साथ कैंसिल होंगे, 1 उस साइड पे जाके क्या होंगे, माइनस होंगे, तो x इक्वल टू आ रहे हैं आपके पास 10 और 6 यानी 5 और 3, समझ गए। तो x आ रहे हैं आपके पास 5 और 3, तो इसका जो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं 5 और 3 और y आ रहे हैं 1 और 2, तो ये इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ करके टू द इक्वेशन करके आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन दोनों में से एक में से आपने y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ से y निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं ताकि डिवाइड बाई 2 आएंगे, 2 8 के साथ कैंसिल आप करके x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सब्स्टिट्यूट मेथड ये यहाँ पे लिखने के बाद सब्स्टिट्यूट मेथड से आप करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर आप y निकालेंगे तो 11 इस साइड में मौजूद है, 6x उस साइड पे जाके माइनस 6x होंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड बाय 2 होंगे। तो ये 3 स्टेप आपने लाजमन करनी है जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो यकीनन आप कर पाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, पुट कर देनी है दूसरे इक्वेशन में, तो पुट y इक्वल टू 11 माइनस 6x और 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 3x तो है ही, माइनस 8 इंटू 11 माइनस 6x डिवाइड बाय 2। अब इसका जो उस साइड वाला कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 1 2, 2 4 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 11 चुके 44 44 और प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस 6 चुके 24x। ठीक, तो इसके साथ साथ इक्वल टू 1 होंगे। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3x और 24 तो 27x होंगे और ये उस साइड पे जाके प्लस होंगे तो 44 प्लस 1 45। अब आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आपको मिले हैं 45 और 27, तो इसके लिए यकीनी बात है 5 के साथ आप 9 5 9 3, ठीक, तो 9 5 45 9 3 27, तो x आ चुकी है आपके पास 5 और 3, समझ गए। अब आपने पुट कर देनी है, तो x आ चुके हैं 5 और 3, आप इसको आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन x
के जगह पे आपने 5/3 पुट कर देनी है, तो 5/3 और बाकी सेम टू सेम वही रहेंगे, तो 2y = 11 आएंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यकीनी बात है 3 2 6, 5 2 10, उस साइड पे जाके माइनस होंगे तो 11 - 10 होंगे तो 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड होंगे 2। समझ गए? तो ये आ चुके हैं 3 स्टेप जो कि मैंने छोड़ा है इसको उधर लेकर जाना और डिवाइड कर देना और कसर करना, तो ये 3 स्टेप आपने करना है। ठीक, बाकी आंसर आ चुके हैं आपके पास y 1/2। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं दोबारा 5/3 और 1/2 आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो ये दोनों में आपने अच्छी तरह से ज़हन में रख के आपने सॉल्व करना है। अगला करते हैं पार्ट 2। सवाल है 4x + 3y 6x - 9y। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये 9 है, यहाँ पे आप 9 करेंगे तो यकीनन ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन लिखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्व करने के लिए यकीनन इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन का नाम देंगे इसको 1, तो 1/3 कर देंगे। ठीक, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, 3 × 4x + 3y = 3 × 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 12x + 3 3 9y = 5 15। अब इसको अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये और ये दोनों सेम आ चुके हैं। तो ये जो तीसरा जो इक्वेशन है इसको आपने दूसरा जो इक्वेशन है इसके साथ प्लस कर देनी है, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। ठीक, तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो 9y = 15। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देनी है, तो ये कैंसिल होंगे, 18x होंगे = 15 होंगे, तो x आ रहे हैं आपके पास 15/18। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कीजिएगा तो यकीनन आप कर सकते हो। 3 5 15, 3 6 18, तो x आ रहे हैं 5/6। अब आप इसको पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ 6 है तो 3 ये कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें पुट करेंगे x की जगह पे तो 6 कैंसिल होके यकीनन y की वैल्यू आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट x = 5/6 इन इक्वेशन 2 लिखने के बाद आप यहाँ पे 6 × 5/6 और -9y = 0, तो ये इस साइड पे जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, 5 = 9y होंगे। अब इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो y आ रहे हैं आपके पास 5/9। समझ गए? तो ये कसर नहीं कर सकते, तो ये आप रखेंगे 5/6 और 5/9 इस द सॉल्यूशन करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप यकीनन इन दोनों जो इक्वेशन है इसको अगर आप देखेंगे तो y यहाँ पे 3 है, तो यकीनन आप यहाँ से y वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, 3 3 9 होंगे, तो कैंसिल होकर आपको जल्दी से x की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये लिखना है। ठीक, तो y = 5 और 4x उस साइड पे जाके -4x होंगे, 3 डिवाइड में आएंगे, तो ये आपने क्या करना है, इसको पुट कर देनी है। ठीक, तो पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट कर देनी है, यकीनन ये हमने 1 से निकाला तो 2 में पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो 6x - 9 × 5 - 4x / 3 = 0 उन्होंने दिया हुआ है। तो 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 और माइनस प्लस 12x, तो ये आ गए आपके पास 12x और 6x 18x, और ये उस साइड पे जाके 15 होंगे, x आ रहे हैं आपके पास 15/18। समझ गए? तो ये इसको 5 और 6 कर सकते हैं, तो x आ गए आपके पास 5 और 6। तो यकीनी बात है जिस तरह हमने यहाँ पे किया है ना, तो ये दोबारा आप स्टेप को करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 5 और 6 और 5 और 9 इज द सॉल्यूशन करके यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो ये आ गए सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आपने डिटेल में 1 बाय 1 करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है 7, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नीदर। तो यकीन हम सीख चुके हैं कि अगर x के नंबर्स दिया हुआ हो तो इसके लिए यकीनन पार्ट 1 उन्होंने दिया हुआ है -6, तो इसके लिए +0y आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। यकीनन अगर ये y एक्सिस हो
और ये एक्स एक्सिस हो तो वाई ज़ीरो यानी ये जो ज़ीरोस पे होंगे, और यहाँ पे अगर एक्स की बात करें तो -6 यानी ये माइनस किस कहाँ पे होंगे, यहाँ कहीं पे होंगे ना -6। तो ये जो लाइन यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे वर्टिकल, समझ गए। तो इसे वर्टिकल कहा जाता है। तो यकीनन ये इसका जो ग्राफ बनेंगे x = -6 का, उसके लिए आपने लिखना है वर्टिकली, समझ गए। इसके बाद बाकी आप समझ सकते हैं y = 5 के लिए यकीनन ये इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ 5 यहाँ से होंगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से ग्राफ बनेंगे। तो आपने पार्ट 2 के लिए हॉरिजॉन्टल लिखना है, समझ गए। 4x = 12y, तो यकीनन ये हमने पूरा चैप्टर में देखा था कि इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से या कुछ इस तरह से बन रहे थे, इस तरह से या इस तरह से नहीं बनेंगे, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल होंगे ना ही वर्टिकल होंगे, तो इसके लिए नेदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। x = 0 और y = 0, तो यकीनन ये बिल्कुल इसी के ऊपर ही आएंगे इस तरह से, और इस तरह से होंगे, तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल ही होंगे। तो ये आपने लफ्ज़ को इसके नीचे लिखना है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।